हेलो माय व्यूअर्स। तो आज हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू जावा की। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग जो है बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो यूज़र कंप्यूटर को देता है, क्योंकि कंप्यूटर को सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ आती है जो कि 0 और 1 बाइनरी पे काम करती है। तो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज बनाने के लिए बेसिकली प्रोग्रामिंग जो है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, और जो मशीन लैंग्वेज है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। 1990s में टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट ग्रो कर रही थी, लेकिन हर कंपनी अपना अलग सिस्टम पर दूसरे सिस्टम पर नहीं चलता। 1990s में अर्ली 1990s में क्या हुआ, इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि कुछ प्रॉब्लम्स थे कि उस टाइम 1990s में कंप्यूटर डिवाइसेस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो कर रहे थे। हर कंपनी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस बना रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर प्रोग्रामर एक ही सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर बनाता तो वो दूसरे सिस्टम पर रन नहीं हो पा रहा था, यानी कि हर सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाने पड़ रहे थे। तो सन माइक्रो सिस्टम ने क्या सोचा, सन माइक्रो सिस्टम्स के इंजीनियर्स ने सोचा कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाई जाए जो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम कर सके। मतलब कि अब एक ही घर में एक चीज़ है तो वो सबके यूज़ में हो, ना कि सिर्फ एक चीज़ हर बंदे के लिए अलग अलग यूज़ में, उसको ऐसे समझ लें। तो एक कॉमन चीज़ जो सबको फ़ायदा पहुंचा रही है वो हर कोई अलग अलग क्यों परचेज़ करे, यही सोच सर माइक्रो सिस्टम की थी। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज़ लाई जाए जो मतलब कोई ऐसी लैंग्वेज लाई जाए जो हर सॉफ्टवेयर पे काम एक ही जैसा काम करे, ना कि डिफरेंट काम करे। तो जावा इस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। इसका मेन पर्पज़ ये था कि शुरू में जावा स्पेसिफिकली एम्बेडेड डिवाइस के लिए बनाई गई थी। अब एम्बेडेड डिवाइसेस क्या होते हैं, वो स्मॉल डिवाइसेस जिनके अंदर कंप्यूटर चिप्स होती है, जैसे टीवी बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्मार्ट गैजेट्स, होम अप्लायंसेस। अब उनका गोल था कि एक ही कोड मल्टीपल डिवाइसेस पर चल सके, अलग से सब डिवाइसेस पर ना चलाना पड़े। जावा का पहले नाम क्या था, इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ चंद लोगों को ही पता होगी ये बात, कि जावा का पहले नाम जावा नहीं बल्कि ओक था। अब बात यह है कि बाद में नाम चेंज करके जावा रखा गया। क्यों रखा गया, जावा पॉपुलर कैसे हुई? डेवलपर्स ने नोटिस किया कि जावा सिर्फ डिवाइसेस के लिए नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी बहुत यूज़फुल है, इसलिए उसे एक्सपेंड कर दिया गया एम्बेडेड डिवाइस से डेस्कटॉप एप्स, वेब्स ऐप एंड एंड्रॉयड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। जावा का मेन गोल क्या था, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। वो रहा, राइट वंस रन एवरीवेयर एनीवेयर। अब एक कोड डिफरेंट सिस्टम पर चले, पोर्टेबिलिटी, प्रोग्राम को इजीली ट्रांसफ़र कर सको, सिक्योरिटी, सेफ एग्जीक्यूशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया, क्यों बनाया गया? ड्यू टू JVM। ये सब बातें हम आगे पढ़ेंगे, ये तो अभी बेसिक इंट्रो है। ओके, तो अब उसके बाद लार्ज सिस्टम्स में स्टेबल रही जावा। उसके बाद 1995 में क्या हुआ, 1995 में जावा ऑफिशियली रिलीज़ हुई और उसका स्लोगन फेमस हुआ, राइट वंस रन एवरीवेयर। एक बार लिखो और बार बार हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवाओ। वीडियो में 1990s में डिफरेंट डिवाइसेस और ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी प्रॉब्लम थी। सन माइक्रो सिस्टम ने जावा इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए जावा क्रिएट की, जिसका मेन गोल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस था। ओके, तो आगे चलते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद जावा क्या है? जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये आगे समझते हैं। अब जावा यूज़ कहाँ होती है? जावा को जो इंट्रोडक्शन किया था वो सन माइक्रो सिस्टम ने किया था। ये नोट्स हैं, आप लोग लिखते जाएं साथ साथ। सन माइक्रो सिस्टम 1919 में। तो जावा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेवलप करती है सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशंस और मोबाइल एप्लीकेशन, गेम्स वगैरह, गेमिंग, हर चीज़ में जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ है। और जावा जो है हमेशा रहने वाली लैंग्वेज है। हर लैंग्वेज का कभी ना कभी डाउनफॉल आया, लेकिन जावा एक वाहिद ऐसी लैंग्वेज है जिसका कभी भी डाउनफॉल नहीं आया, और आई होप सो आगे भी कभी नहीं आएगा। जावा सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आगे चलते हैं। अब जावा के फीचर्स क्या हैं, कि जावा बहुत सिंपल है, बहुत ईजी लैंग्वेज है, जल्दी समझ सकते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है डिज़ाइनिंग का। किसका? डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट है, एक पैराडिग्म है। इसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं, 4 मेन पिलर्स। ये मैं अभी वर्बली बता देती हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। 4 मेन पिलर्स क्या हैं? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। जावा इन 4 चीज़ों पे काम करती है, और फिर इनके अंदर बाकी मेन कॉन्सेप्ट आते हैं क्लास का, ऑब्जेक्ट का, कंस्ट्रक्टर का, और बाकी सारी चीज़ें।
तो फ़िलहाल के लिए अभी इतना काफ़ी है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इसकी वजह से जेवीएम। अब जेवीएम क्या है? जेवीएम बेसिकली जो है वो सोर्स कोड को को कन्वर्ट करता है किसमें? बाइट कोड। और फिर जेवीएम की मदद से वो बाइट कोड कन्वर्ट होता है आगे मशीन कोड में। सही है। अब सोर्स कोड क्या है? जो यूज़र देगा। बाइट कोड क्या है? जो जेवीएम कन्वर्ट करेगा। और मशीन कोड 0 और 1 जो कि कंप्यूटर समझता है। तो इसीलिए ही जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम जावा का एक ही कोड डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करवा सकते हैं, आउटपुट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, हर सिस्टम पे सेम ही आउटपुट आएगा। इस वजह से जावा को बहुत सिक्योर भी कहा जाता है। अब इसके यूजेस, ये एंड्रॉयड ऐप्स में, वेब डेवलपमेंट में, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बैंकिंग सिस्टम, गेमिंग्स, हर चीज़ में इसका यूज़ है। अब इसकी सेटअप कैसे करते हैं? रिक्वायरमेंट क्या है? पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है। सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करेंगे। अब जेडीके क्या है? जावा डेवलपमेंट किट। इसके अंदर जेवीएम और जेआरई दोनों आ जाते हैं। अब जेवीएम के बारे में मैंने बताया कि वो क्या है। जेआरई क्या है? जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ये जावा के कोड को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, लाइब्रेरीज और सब बुलेटिन लाइब्रेरीज और फंक्शंस यानी कि मेथड्स देता है, जिनको यूज़ करके जावा अपना प्रोग्राम रन करता है। अब जेडीके में जेवीएम और जेआरई दोनों आ जाते हैं। जेडीके में जेवीएम प्लस जेआरई दोनों आ जाते हैं। इन दोनों को मिला के जेडीके बनता है, एक पूरा डेवलपमेंट किट जिसके थ्रू जावा का प्रोग्राम रन करता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? गूगल पे जाके जेडीके इंस्टॉल करना होगा। जेडीके लिखेंगे तो वो ओरेकल की वेबसाइट पे आ जाएगा। उसको इंस्टॉल करने के बाद अब एक आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, ये बेसिकली उस सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिन पे जावा का कोड रन करे, जैसे कि नेटबीन्स, वीएस कोड, इंटरलिच। यही तीनों सिस्टम जावा के कोड को सपोर्ट करते हैं। इन पर हम जावा का कोड लिख सकते हैं। तो नेटबीन्स, मेरे नज़दीक नेटबीन्स ज़्यादा रिलायबल है। अब नेटबीन्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले गूगल पे जाके नेटबीन्स लिखेंगे। ओरेकल की वेबसाइट होगी, वहाँ पे विंडोज़ के, मैक्स के, सबके आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, और फिर हम उन पे ही रन करेंगे जावा के कोड को। और उसके बाद जो है, जो विंडोज़ 64 बिट्स वाला होगा नेटबीन्स का वर्जन, वो हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो अब ये जावा का एक बेसिक सा प्रोग्राम है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये सबसे पहले हमने बनाई क्लास। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से नोट करें। ये क्लास है और ये मेन मेथड है। ये इसके बगैर कोड कभी भी रन नहीं करेगा। ये एंट्री पॉइंट होता है। एंट्री पॉइंट कंपाइलर सबसे पहले मेन मेथड के पास आता है, वो देखता है मेन मेथड है, उसके बाद जो है वो क्लास के पास जाएगा, क्लास बनी हुई, उसके बाद जो है वो नीचे कोड की तरफ आएगा। तो मेन मेथड में बेसिकली पब्लिक है, पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है। स्टैटिक मीन्स ये विदाउट ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं पड़ेगी। ये चीज़ें बाद में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। ये विदाउट ऑब्जेक्ट काम करेगा। वॉइड यानी कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं, नॉट इवन वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप। और उसके बाद मेन है, उसके बाद स्ट्रिंग जो है बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड है। जो भी हम पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे वो स्ट्रिंग कहलाएगी। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अब ये जो लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्ट्रिंग कहलाएंगी, क्योंकि ये एक सीक्वेंस ऑफ कोड है। और उसके बाद अर्ज यानी कि आर्ग्यूमेंट्स पास करने के लिए है। उसके बाद ये ब्रैकेट्स है। जावा में हमेशा मेन मेथड जहाँ ओपन होता है उसके नीचे से ही कोड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्लास ओपन हुई, यहाँ पे मेन मेथड ओपन हुआ, सही है। उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है system.out.println, सेकंड में इसको पूरा इरेज कर देते हैं। हाँ, अब उसके बाद ये जो लाइन लिखी हुई है ना system.out.println, ये कोई भी चीज़ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है। अब एल का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अब खाली अगर system.out.print लिखते तो एक ही लाइन पे पूरा कोड हो जाता। अब println लिखा है तो इसकी हेल्प से हम जो है लाइन ब्रेक कर सकते हैं। बेसिकली कोड जो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। उसके बाद हमने लिखा है, हमने ब्रैकेट दिए, पैरेंथेसिस, उसके बाद डबल कोड में हेलो वर्ल्ड लिखा है। जो चीज़ डबल कोड में लिखेंगे वो एग्जैक्ट नीचे वैसे की वैसी आएगी। उसके बाद ब्रैकेट्स क्लोज किए और सेमीकोलन दिया। सेमीकोलन मस्ट, ये नहीं देंगे तो उसके बगैर कोड में बहुत ज़्यादा एरर्स होंगे। और उसके बाद जो है हमने मेन क्लास की ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद मेन मेथड की, और फिर जब हम रन करेंगे तो आउटपुट में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो ये बेसिक प्रोग्राम है।
और ये इसका कंक्लूजन है कि जावा बहुत पावरफुल और वाइडली यूज लैंग्वेज है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बहुत ज़्यादा बेसिक्स पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, और फिर आगे इसके आगे कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट, लूप्स, ये सारी चीज़ें, इफ एल्स कंडीशन, टर्नरी ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक